नहीं, नहीं रो सकता मैं, क्योंकि मैं हूं एक वीर योद्धा, एक जाबाज सिपाही। मुझे लड़ना होगा अपने आप से और अपने जज्बात से। मुझे हर हाल में अपने जज्बात को कुचलकर लड़ना होगा, अपने देश के लिए और अपनी प्रजा के लिए। मैं अपने मन से नहीं, और नहीं लड़ सकता मैं अपने आप से। दादा, जिन्होंने मुझे जीना सिखाया मुझे छोड़कर चले गए। भैरवी, मेरा प्यार सब मिट्टी में मिल गया। मेरे सारे अरमान सब जलकर खाक हो गए। अब मुझ गुनहगार को जीने का कोई हक नहीं। मेरा जमीर मेरे पाप का बोझ नहीं झेल सकता। काश ये जमीन फट जाए और मैं इसी में समा जाऊं। और रात एक साथ, ये कैसी अद्भुत जगह है जहां दिन और रात का मिलन हो रहा है, जहां स्याह काले अंधेरे और जगमगाती रोशनी में सिर्फ एक कदम का फासला है। कमाल है। कौन सी जगह हो सकती है? कौन सी जगह? कोई है? कोई है? कोई है? कोई है?
ये घुंघरूओं की आवाज कहां से आ रही है? भटका हुआ मुसाफिर सुकून की तलाश में हूं। हाथ में तलवार लेकर घूमने वालों को कहीं सुकून नहीं मिलता, कहीं नहीं। आपने सही कहा। यह तलवार सिर्फ खून बहा सकती है, लेकिन मेरे जैसे हारे हुए इंसान के हाथ में यह तलवार भी कमजोर पड़ जाती है। आर्यन, आर्यन नाम है मेरा। अपनी जिंदगी की सारी लड़ाई हार चुका। अब जीने का कोई मकसद नहीं, न मरने का कोई बहाना। अब तो अपने आप को एक योद्धा कहने में भी संकोच होता है। एक योद्धा झुकी हुई तलवार लेकर नहीं चलता और ना ही अपना हथियार डालता है इस तरह। मेरा नाम सोम बुद्धि है। श्यामलगढ़ में परदेसी आर्यन का स्वागत है। तुम्हारी कहानी से बहुत ज्यादा अलग नहीं है मेरी कहानी। जिंदगी में हमने भी बहुत कुछ हारा है, बहुत कुछ, लेकिन जुल्म और सितम करने वालों के सामने इस तरह हथियार नहीं डाला। जीने की उम्मीद नहीं हारी। बुरे से बुरे दिन में भी अच्छे दिनों की आशा नहीं छोड़ी। समझे आर्यन? मामा, ये कौन है? बेटा, ये विनाशक है। ये हमें सतासुर से बचाने आए हैं। जाओ बेटा, ये हमारे रक्षक हैं। इनके पैर छूकर आशीर्वाद लो। अम्मा हमेशा कहती थी कि एक दिन आप जरूर आओगे हम सबकी रक्षा करने। आप हमारी रक्षा करेंगे ना? हाँ बेटा, इसमें पूछने की क्या बात है। ये हमारी रक्षा जरूर करेंगे। विनाशक की जय हो! विनाशक की जय हो! विनाशक की! सोमबुद्धि जी, विनाशक की! ये लोग मुझे विनाशक क्यों कह रहे हैं? काफी साल पहले इस गांव पर एक असुर ने हमला किया था। तब एक योद्धा ने इन सब गांव वालों की जान बचाई थी। तभी से ये अपने आप को बचाने वाले को विनाशक कहते हैं। तुम आज इनके विनाशक हो, इन्हें बचाने वाले।
ये देखने के बाद भी तुम्हें लगता है कि ये गांव वाले तुम्हें गलत समझ रहे हैं? नहीं आर्यन, ये गांव वाले नहीं बल्कि तुम खुद को गलत समझ रहे हो। तुम एक हारे हुए इंसान होने के बावजूद एक वीर योद्धा हो जिसे भगवान ने एक बार फिर इस गांव को विनाश से बचाने के लिए भेजा है। इसलिए तुम ही विनाशक हो। हाँ, तुम ही विनाशक हो, तुम ही विनाशक हो, तुम ही रक्षक हो, तुम ही रक्षक हो। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आज से पहले इस जगह कभी नहीं आया। मैं आप लोगों का विनाशक कैसे हो सकता हूँ? हो सकता है तुम पिछले जन्म में यहाँ आए हो। वैसे भी ये पुतला काफी सालों से लगा हुआ है। ये शिलालेख देख रहे हो आर्यन? ये गवाह है उस युद्ध की जब असुरों को मुंह की खानी पड़ी थी और विनाशक ने इसी जमीन पर विनाशकारियों का विनाश किया था। विनाश किया था। गांव वालों, आपका विनाशक एक बहादुर था, एक वीर योद्धा था। उसने न सिर्फ अपने दुश्मनों पर बल्कि अपने दुखों पर, अपनी कमजोरियों पर जीत हासिल की थी। मैं किसी का रक्षक नहीं हूं मैं आप लोगों का विनाशक। जल्दी करो, भागो, निकलो, चलो चलो। सोमवती जी, चलो सोमवती जी, ये लोग इस तरीके से भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं? ये बहस करने का वक्त नहीं है। अपनी जान बचाओ, भागो भागो, चलो चलो भागो। ये सब क्या था? आज से पहले मैंने कभी दिन को कभी इस तरीके से रात में बदलते नहीं देखा। ये सब मायावी शक्तियों का खेल है। बुरे वक्त का पूरा साया। कभी इस गांव का नाम सूरजगढ़ हुआ करता था, जहां के खेतों में खुशियों की फसल लहलहाया करती थी। ऐसा लगता था मानो कुदरत ने दोनों हाथों से इस गांव पर रहमत की बारिश करती हो। जानते हो क्यों? क्योंकि इस गांव के लोग सूरज देवता की पूजा करते थे और सूरज देवता को पहला प्रणाम करने घोड़े पर सवार खुद राजा विराट बुद्ध यहां मौजूद रहते थे। ऊंचा मस्तक, चेहरे पर तेज और बाहों में 10-10 हाथियों का बल लिए राजा जिस तरफ से निकल जाते उनकी जय जयकार के नारे गूंजने लगते थे। उनकी दूरंदेशी का क्या कहना। राज्य पर आने वाले हर खतरे को वो दूर से ही भांप लेते थे। महामंत्री सर्वबुद्धि, ये काला गुबार कैसा? ये काला गुबार नहीं है महाराज, ये तो कोई मायावी शक्ति लगती है जो अपने राज्य पर अंधेरा बनकर छा जाना चाहती है। क्या? चलो। राजा विराट बुद्धि बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी शक्तियों पे पहली बार दुश्मन की ताकत भारी पड़ गई।
और सूरजगढ़ का सूर्य उस शैतानी शक्ति की कालिक में अस्त हो गया। लेकिन उस मायावी शक्ति का नाम क्या है? शतासुर, यानी एक ऐसा असुर जिसमें 100 असुरों की ताकत है। सोमबुद्धि जी, यानी वो असुर जिसे आपके विनाशक ने मार गिराया था, क्या वो असुर था? हाँ, जिसे विनाशक ने मारा था वो एक असुर था। और वैसे 100 असुरों को मिलाकर एक कर दिया जाए तो एक शतासुर बनता है। एक शतासुर अंधेरे में रहता है। इसीलिए जब से इस गांव पर शतासुर का कब्जा हुआ है, इसका नाम सूरजगढ़ से बदलकर श्यामलगढ़ कर दिया गया है। क्योंकि शतासुर रोशनी का दुश्मन है। वो चिलचिलाती धूप को भी अंधेरे के स्याह साए से ढक देता है। सूरज की आग और ताप भी उसके सामने हथियार डाल देते हैं। नहीं मान सकता। मैं नहीं मान सकता कि कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि वो सूरज को ढक दे। आओ मेरे साथ। इस काली रात में तुम्हें आसमान पर कोई तारा नजर आ रहा है? या कहीं चांदनी की कोई हल्की सी किरण दिखाई दे रही है? नहीं ना? जानते हो क्यों? ये रात कोई मामूली रात नहीं है। शतासुर की मायावी शक्तियों से रची हुई रात है। और रात के इसी अंधेरे में वो अपना शिकार करने आ जाता है। शिकार? किसका शिकार करता है शतासुर? इंसानों का। हम इंसान ही उसका भोजन हैं। और जब जब वो इस गांव में आता है, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े होते हैं। लेकिन जो भी उसके हाथ लग जाता है वो फिर नहीं बचता। इंसानों का भूखा वो शैतान जब जब इस गांव में अपने मौत के पंजे फैलाए आता है, इस गांव की छतें उड़ जाती हैं। तुम ही सोचो, जिस असुर को महाराज विराट बुद्धि की शक्तिशाली भुजाएं नहीं रोक सकी, उसे इस गांव की कमजोर दीवारें क्या रोक पाएंगी? अगर ऐसी ही उसकी मनमानी चलती रही तो एक दिन इस गांव से जिंदगी भी हार जाएगी। और ये गांव लाशों के अंबार में तब्दील हो जाएगा। खा गया मेरे बच्चे को, खा गया वो राक्षस मेरे बच्चे को, मेरे पति को खा गया। उसने मेरे पति को अपने मुंह का निवाला बना लिया। मेरा मासूम बच्चा आंखों में अकेल लिए विनाशक पुकारता रहा। मेरे बच्चे को, मेरे पति को शतासुर की वजह से गया।
इस गांव की बेबसी तो देखो। यहाँ के लोग अपने रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते। ऐसे में ये अपने रक्षक विनाशक का इंतजार न करें तो क्या करें? अगर तुम इनके रक्षक विनाशक नहीं हो तो यहां रोककर अपना वक्त बर्बाद मत करो, वरना शतासुर तुम्हें भी खा जाएगा। गांव वालों, शतासुर ने जिन लोगों को हमसे छीना है, चलो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से दुआ मांगें कि इस मुसीबत की घड़ी में वो हमें लड़ने का हौसला दे, ताकि मौत के आगे जिंदगी घुटने न टेक दे। चलो। इस आईने को गांव वाले ईश्वर का आशीर्वाद मानते हैं। इसकी खासियत यह है कि किरणों को आग की लपटों में बदल देते हैं, जिनसे ये मशालें जलती हैं। ये आईना है इन गांव वालों का इकलौता और आखिरी आसरा है। तुम ये सब मुझे क्यों बता रही हो? अगर जल्दी तुमने कुछ नहीं किया तो गांव वालों का ये आखिरी आसरा भी खत्म हो जाएगा। मैं और नहीं सुन सकता। ना मैं तुम्हारा विनाशक हूं, ना मैं तुम्हें शतासुर के आतंक से बचा सकता हूं। रुको एक मिनट। पढ़ो इसे। सूरजगढ़ में हर तरफ को आराम मचा था। जिंदगी मौत के पैरों तले रौंदी जा रही थी। असुर के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। लोग उससे दया की भीख मांगते थे, लेकिन वो उन्हें मौत देता था। लेकिन जब जब धरती पे अत्याचार बढ़ा है, तब तब एक अवतार ने जन्म लिया है।
और जाते जाते उसने गांव वालों से वादा किया था कि जब जब वो मुश्किल में होंगे उनकी मदद के लिए जरूर आएगा। तुम उनसे किया हुआ वादा नहीं तोड़ सकते विनाशक। तुम्हें हमें शतासुर से बचाना ही होगा। तुम अपना वादा नहीं तोड़ सकते। मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया था। आखिर तुम लोग मानने को तैयार क्यों नहीं कि मैं तुम्हारा विनाशक नहीं हूँ? कैसे मान लिया हम? देखो इस पुतले को। क्या ही तुम्हारी तरह नहीं है? क्या तुम योद्धा नहीं हो? क्या तुम्हारे साथ रहने वाली तलवार तुम्हें नहीं बताती किससे कितने घमंडियों का सर तुमने कलम किया है? क्या तुम्हारे मजबूत बाजू तुम्हें ये नहीं बताते कि इनमें कितने लोगों ने अपना दम तोड़ा है? तुम ही बताओ हम कैसे मानते कि तुम हमारे विनाशक नहीं हो? मैं विनाशक नहीं हूँ। आर्यन, सूरजगढ़ मुश्किल में है और यहाँ के लोगों की जान बचाना तुम्हारा फर्ज है। तुम एक योद्धा हो और योद्धा लोगों को मुश्किल में छोड़कर नहीं जाते। तुम्हें अपने मकसद के लिए लड़ना होगा आर्यन। तुम भूल रहे हो, तुमने सारी दुनिया को बुरी ताकतों से बचाने का बीड़ा उठाया है। अपने लिए तो सब जीते हैं आर्यन, लेकिन तुम्हें दूसरों के लिए जीना है। अब इन लोगों को बचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है आर्यन। अगर तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लोगे तो कुछ बच नहीं पाएगा आर्यन। सब मिट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। भैरवी, भैरवी, सुनो, तुमने मेरी ये तलवार क्यों उठाई? हम शतासुर से लड़ना चाहते हैं। अब विनाशक ने तो लड़ने से मना कर दिया, तो अभी उसे ये तलवार की क्या जरूरत? तो इसलिए हम उनकी ये तलवार लेकर शतासुर को मार गिराएंगे। इसे कहते हैं विश्वास, भरोसा, आस्था। कितना विश्वास है इन बच्चों को अपने विनाशक पर। इन्हें लगता है विनाशक नहीं तो विनाशक की तलवार ही काफी है शतासुर को खत्म करने के लिए। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम शतासुर को मार सकते हो? विनाशक की तलवार में बहुत शक्ति है। इससे बड़े बड़े शैतानों को मार सकते हैं। कितने आशावादी हैं लोग। मौत के कागार पे खड़े होकर भी इनमें जीने की आरजू बाकी है। मौत को सामने देखने के बाद भी इन लोगों ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। आज मेरा कद, मेरा हौसला इन बच्चों की दिलेरी के सामने छोटा लग रहा है। हालात के एक थप्पड़ ने मेरे जीने का मकसद ही भुला दिया, और इस हालत में भी ये बच्चों के हौसले बुलंद हैं। तायता सही कहते थे, तलवार उठाने से कोई योद्धा नहीं बनता, इंसान योद्धा बनता है। अपने हौसले से, अपनी हिम्मत से, अपने उस विश्वास से जो बुरे से बुरे वक्त में भी ना डगमगाए, उस मजबूत इरादे से जो हालत के बुरे से बुरे तूफान में भी अपनी जिंदगी की नाव को किनारे तक ले जाए। और मैं भी एक योद्धा हूं, एक वीर योद्धा। मुझे भी हालात से लड़ना होगा, अपनी कमजोरी और अपने दर्द पर काबू करके जिंदगी के कुरुक्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। सोमबुद्धि जी, लड़ूंगा, मैं शतासुर से लड़ूंगा। आर्यन, क्या कहा तुमने? क्या कहा? तुम शतासुर से लड़ोगे? हाँ? इन गांव वालों के रक्षक, विनाशक बनोगे तुम? जी सोमबुद्धि जी, लेकिन
उस शतासुर तक मैं पहुंचूंगा कैसे? वहां का रास्ता तो मैं लेके जाऊंगी तुम्हें शतासुर के महल तक। मुझे पता है कि वो कहाँ होगा। लेकिन तुम शतासुर का पता बताकर तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डालोगी? तुम खुद को मौत के मुंह में क्यों ढकेलना चाहती हो? जिसने अपनों को खोया हो उसे कैसा डर, तुम नहीं जानते। उसने मेरे पूरे परिवार को मार डाला। आज भी मेरे कानों में मेरे अपनों की चीखें गूंजती हैं। जब तक मैं उसे मौत के दर्द से तड़पता हुआ नहीं देखूंगी, मेरे दिल को चैन नहीं मिलेगा। क्या सोचा है विनाशक? कैसे वश में करोगे शतासुर की मायावी शक्तियों? शतासुर की शक्तियों को कमजोर बनाकर। सोमबुद्धि जी, ऐसी कोई चीज तो होगी जिससे शतासुर अपनी जादुई शक्तियों को ताकतवर बनाता होगा। अगर उसी चीज को खत्म कर दिया जाए तो शतासुर खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। बहुत सही सोचा है तुम्हारी जीत सुनिश्चित। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करेगा। विनाशक की, 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 विनाशक की। लेकिन विनाशक, वक्त बहुत कम है। जी सोमबुद्धि जी, आप फिक्र मत कीजिए, जीत हमारी होगी। और आप लोग प्रार्थना स्थल जाके प्रार्थना कीजिए कि इस युद्ध में हमारी जीत हो। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, जीत हमारी हो। उस शतासुर का वध करके बहुत जल्द लौटूंगा। विनाशक की, विनाशक की, विनाशक की, विनाशक की, विनाशक की, विनाशक की, विनाशक की। क्या सोच रही हो? यही कि वो चीज जिससे शतासुर की काली शक्तियों को ताकत मिलती है, वो कहाँ होगी? और सबसे बड़ी बात, हम उस चीज तक पहुंचेंगे कैसे? पता नहीं, पर उस चीज को ढूंढने का हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। फिर ये तो शैतान का एक छोटा सा रूप है। हाँ, लेकिन ना हमें इस चीज का नाम पता है, ना रंग रूप। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? क्या मैं उस चीज को नहीं हासिल कर पाऊंगा? राजा विराट बुद्धि को मारने के बाद से शतासुर इसी महल में रहता है। तुम अब लौट जाओ वैशाली। नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। देखो, जिद मत करो, अब तुम सूरजगढ़ लौट जाओ। इसमें तुम्हारी जान को खतरा है वैशाली। तुम्हारा काम मुझे सिर्फ यहां तक पहुंचाना था। आगे की लड़ाई ये मेरी है, इसे मैं खुद लड़ूंगा। राजकुमार आर्यन का स्वागत है।
पधारिए गांव के विनाशक। मायावी शक्तियों का राजा सतासुर आपका स्वागत करता है। हैरान मत होइए, तुम्हारे आने की खबर मुझे ही नहीं बल्कि पूरी तिलस्म की दुनिया को है। सब जान चुके हैं कि राजकुमार आर्यन सतासुर कुमार ने निकल पड़े हैं। मुझे यकीन था कि सूरजगढ़ का विनाशक एक दिन जरूर आएगा, और सच पूछिए तो इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। तुम यह सोचकर काफी हैरान होंगे कि मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली कैसे।